नमस्कार। अब तक की सबसे बड़ी खबर पंचायत सहायक शिक्षकों के लिए। जी हां, पंचायत सहायक शिक्षकों के लिए आपके अपने अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर की ओर से सबसे बड़ी खबर आपके लिए। सबसे पहले आपको अगर खबर सुननी है तो आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी खबर आपको मिलती रहे वो सबसे पहले आपके अपने मोबाइल पर मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो कि आपके अपने मोबाइल पर आने वाली है। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये खबर आई है प्रवीण जसरापुर की। जी हां, प्रवीण जसरापुर की अब तक की सबसे बड़ी खबर जो आपके लिए है। तो सुनते हैं उनकी ही जुबानी। जी हां, तो सुनिए और तैयार रहिए आपकी अपनी खबर सुनने के लिए। सोमवार से लगातार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रमोद भिंडा, राजवीर गुर्जर करौली, दिनेश मीणा दौसा, शंभू सिंह जयपुर, आज अजय पाल सिंह भाटी जैसलमेर और सुरज्ञान तंवर और बड़ी संख्या में जयपुर से कई साथी कार्यकारिणी के साथ विभिन्न मंत्रियों से मिलने पधारे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, विभिन्न मंत्रियों से ये सभी कार्यकारिणी के सदस्य मिले हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है प्रवीण जसरापुर ने। साथियों, जैसा कि पहले भी आपको अवगत करवाया गया था कि नियमितीकरण का आधार अनुभव है। अनुभव में सरकार 2 साल की छूट देगी, यह भी तय है। लेकिन पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के पास ग्राम पंचायत सहायकों से अलावा जो भी अनुभव है वह अगर नहीं जुड़ेगा तो हमारे नियमितीकरण में दिक्कत आ रही है। अनुभव जुड़वाने के लिए साथियों बीकानेर में संगठन ने धरना भी लगाया था। हालांकि उसे धरने से हमारा प्रस्ताव जरूर राज्य सरकार के पास आया, लेकिन धरने में आप लोगों की उपस्थिति कम होने के कारण वह दबाव सही तरीके से काम नहीं आया। पिछले 1.5 महीने से मैं स्वयं और मेरे साथी लगातार अधिकारियों और मंत्रियों पर पुराने अनुभव को जोड़ने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। प्रयासरत है, लेकिन साथियों अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। केवल आश्वासन मिल रहे हैं और आप जानते हो समय कम होने के कारण अब भविष्य की चिंता भी होने लगी है। हमारा पुराना अनुभव जुड़ना नितांत जरूरी है, जिसे जोड़ने के लिए सरकार पर सही तरीके से दबाव नहीं बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मंत्रियों का पिछले 1 महीने से लगातार जिलों में दौरा हो रहा है। लेकिन जिलों के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक, ब्लॉक अध्यक्ष सभी आराम से अपनी ड्यूटी करने में मस्त हैं। मंत्रियों तक का विरोध तो दूर की बात है, ज्ञापन भी सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के दौरों पर है, पर किसी भी जिले में किसी को कोई चिंता नहीं है। सभी साथी मस्ती से अपनी ड्यूटी करने में व्यस्त है। शाम को आधा घंटा ग्रुपों में प्रदेश कार्यकारिणी को गालियां देते हैं और फिर आराम से खाना खाकर सो जाते हैं और बात नियमित करने की करते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है संगठन की मांग सरकार के सामने रखे और आपकी भावनाओं के अनुरूप नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाए। लेकिन क्या जिलों में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर आम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश का कार्यक्रम करने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन साथियों, जब तक क्रांति की ज्वाला हर जिले से नहीं उठेगी तब तक प्रदेश का कार्यक्रम भी सफल नहीं हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप जिला मुख्यालय पर 100 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक इकट्ठे नहीं हो पाते हो तो फिर प्रदेश के कार्यक्रम में आप कितने आओगे, इसका अंदाजा आपको अच्छे से लगा सकते हैं। और अगर एक दिन पहुंच गए तो शाम को हम कितने देर तक टिक पाते हैं, यह भी हमारे लिए सोचनीय बिंदु है। आप यह बिल्कुल मत सोचना कि हम संघर्ष से घबराते हैं। 14 सालों में हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, जेल भी गए हैं, मुकदमे भी खाए हैं। संगठन के और आर पार की लड़ाई भी बहुत स्वाभिमान से लड़ेंगे। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को हारे तो इसकी जिम्मेदारी सभी की होगी। प्रदेश कार्यकारिणी अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस कार्य को करना चाहती है, लेकिन जिलों से सहयोग सही तरीके से नहीं मिलने के कारण लड़ाइयां सही मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए मैं एक आदमी को दोषी नहीं ठहराते, हम सभी दोषी हैं जो आराम से घर बैठे बैठे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैदान में लड़ने के लिए नहीं उतरना चाहते। आज राजसमंद में राजस्थान प्रभारी सुरेंद्र रंधावा जी के साथ 4 मंत्रियों की सभा थी। सभा में कितने पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक पहुंचे, ये बात कोई भी भाई पता करना चाहे तो आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी लड़ाई के लिए कितने जिम्मेदारी निभा रहे हो। 25 तारीख को चूरू में माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा है। चूरू में ईमानदारी से काम कितना होगा आप अच्छे से देख लेना।
साथियों, संगठन के पास कोई फंड नहीं होता है। पिछले 1.5 महीने से लगातार संगठन जयपुर रहकर कार्य कर रहा है। कुछ जिला अध्यक्ष साथियों ने आगे बढ़कर संगठन का सहयोग किया है, लेकिन अधिकतर जिलों से 5 रुपए भी संगठन को मदद नहीं मिलती। अधिकतर जिलों का तात्पर्य यह है कि करीब 20 जिले ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 5 रुपए भी कभी सहयोग नहीं दिए। अब आप बताओ संगठन काम कैसे करे। साथियों, ना तो हौसला टूटा है, ना ही दिल और दिमाग में निराशा आई है। एक ही लक्ष्य, नियमितीकरण की प्रक्रिया को किसी भी हालत में पूरा किया जाए, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए रास्ते बहुत कठिन है, संसाधनों का नितांत अभाव है। इसलिए लड़ाई जीतने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने जिलों में क्रांति को तेज करो, ताकि संगठन का संकल्प नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो। जब हम संविदा रूल्स 2022 में अडॉप्ट होने की प्रक्रिया में थे, उस समय मेरे स्पष्ट बताया था कि उम्र और संतान के कारण हमारे सामने बड़ी समस्या आने वाली है, लेकिन साथियों, उसे समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास समय था और उसका समाधान हमने लड़कर करवाया भी। लेकिन अब हमारे पास लड़ने का समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष की इस अंतिम लड़ाई में अपनी आहुति जरूर दो। प्रदेश व्यापी आंदोलन की तारीख आपको अतिशीघ्र मिलेगी। इससे पहले जिलों में आने वाले मंत्री और मुख्यमंत्रियों को प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा तैयार किया गया मांग पत्र लेकर आक्रामक तरीके से घेराव आरंभ कर दे। इसके लिए किसी अध्यक्ष का इंतजार न करें। सारे साथी बिना किसी के बुलावे से यूनिटी से आंदोलन में पहुंचे और आक्रामक तरीके से सरकार के मंत्रियों के सामने अपना मांग पत्र रखे। मांग पत्र आपको हर ग्रुप में मिलेगा। जिसको मांग पत्र नहीं मिले, सीधा मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हां, प्रवीण जसरापुर प्रदेश अध्यक्ष का ये बहुत बड़ा निवेदन। जय राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। तो आप सभी से निवेदन, एक बार पुनः आपसे निवेदन, यदि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके मोबाइल पर आपकी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, तो आप कहीं पीछे ना रह जाए। तो इसके लिए आपसे एक बार पुनः निवेदन, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।